आज की तेज दुनिया में स्ट्रेस एक आम साथी बन गया है। यह हर एज, बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल के लोगों को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक क्रॉनिक कंडीशन बन चुकी है। यह चुपचाप फैली हुई बीमारी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर करती है। स्ट्रेस अलग अलग तरीकों से दिखता है, हुमेन थोड़ा परेशान करने से लेकर एंग्जाइटी में डाल देने तक। हम अक्सर इसके छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें सिर्फ थकान या प्रेशर समझ कर टाल देते हैं। लेकिन स्ट्रेस को इग्नोर करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हम इलनेसेस का शिकार जल्दी होते हैं। यह नींद में बाधा डाल सकता है, सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है और क्रॉनिक डिजीजेस का कारण भी बन सकता है। अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए स्ट्रेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिसके कई ट्रिगर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे काम का प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन और रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारी अपनी सोच, बिलीफ्स और परसेप्शंस भी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। आधुनिक जीवन ह्यूमन इंफॉर्मेशन ओवरलोड और हाइपर कनेक्टिविटी की स्थिति में डाले रखता है। ये कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेशन हमारी नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है, जिससे क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी और अच्छी नींद न लेना भी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। अपने जीवन में स्ट्रेस के असर को कम करने के लिए इन फैक्टर्स का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के कई प्रभाव होते हैं। ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। इमोशनली स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स और हद से ज्यादा भावनाओं का अनुभव हो सकता है। ये हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे इंसोम्निया या रात में नींद न आना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिजिकली स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो कई तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं। सर दर्द, मसल्स में टेंशन, पचान संबंधी प्रॉब्लम्स और थकान स्ट्रेस की कॉमन लक्षण हैं। ज्यादा स्ट्रेस हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे हम इलनेसेस का शिकार जल्दी होते हैं। इन सिम्टम्स को पहचाना टाइमली इंटरवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग साइंस को इग्नोर करने से आगे चलकर और भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेक्शन 4, बियॉन्ड द इंडिविजुअल स्ट्रेसेस रिपल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। स्ट्रेस का असर सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं होता। क्रॉनिक स्ट्रेस रिलेशनशिप्स में टेंशन पैदा कर सकता है, जिसे घर और वर्क प्लेस पर झागदे हो सकते हैं। यह प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी कम कर सकता है, जिसका असर ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस पर पड़ता है। स्ट्रेस का इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता है और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम होता है। इसका असर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। स्ट्रेस को एक सोसाइटल इशू के रूप में एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट्स बनाना, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना और एक्सेसिबल स्ट्रेस मैनेजमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड खाना जरूरी स्टेप्स हैं। Section 5, Breaking free from stress's grip, a holistic approach. स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक ऐसा अप्रोच चाहिए जो रूट कॉजेज और सिम्टम्स दोनों को एड्रेस करे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस स्ट्रेस के प्रति रेजिलियंस बिल्ड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स और स्ट्रेस रिलीवर्स का काम करते हैं। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स भी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में काफी इफेक्टिव हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरा हुआ एक बैलेंस्ड डाइट हमारे शरीर को स्ट्रेस से निपटने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, Charting a path to resilience, embracing a balanced life. स्ट्रेस के प्रति रेजिलियंस बिल्ड करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसमें हेल्थी हैबिट्स डेवलप करना, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाना और इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना शामिल है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना, नहीं कहना सीखना और सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस देना जरूरी स्टेप्स हैं। एक्टिविटीज में एंगेज होना जिसको हम एंजॉय करते हैं डेली स्ट्रेसर्स से एक ब्रेक प्रोवाइड करता है। याद रखें, प्रोफेशनल हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। अगर स्ट्रेस ज्यादा फील हो रहा है तो बिना डरे किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से संपर्क करें।